प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास सामाजिक विज्ञान का कार्य प्रत्यक्ष संख्या 6 जो कि 20 जुलाई के लिए है उसको लेकर हाजिर हुए हैं। ये आपका पता है, इससे पहले आप अपनी जो वर्कशीट्स आ रही हैं वो आपके भूगोल का जो सेक्शन है उससे आ रही हैं। तो ये भूगोल का सेक्शन का एक नया अध्याय जो आपका खनिज है उससे पिछली भी वर्कशीट में हमने पढ़ा था। यहाँ भी हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे। खनिज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके कुछ जो प्रकार होते हैं उनका हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पूरी वीडियो में हमारे साथ आप बने रहिएगा। वीडियो में आप खनिज के बारे में, खनिज संसाधन का क्या क्या महत्व है, कितने प्रकार के होते हैं और वो जो प्रकार होता है उनके हमारे जीवन में कैसे निकलते हैं, क्या महत्व है उसको भी जानेंगे। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अब देखें खनिज क्या है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें खनिज कहते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, आपको 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है कि खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व होते हैं जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, वो खनिज कहलाते हैं। आपको 1 नंबर मिल जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। तो ये क्या होता है, ये ज़मीन के अंदर एक ऐसे तत्व होते हैं, प्राकृतिक रूप में मौजूद होते हैं और इनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। तो खनिज जो है प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित। यानी जो सारे खनिज होते हैं उनके अनेक रूप होते हैं, पाए जाते हैं। वो कठोर से कठोर हीरा और नरम से नरम चूने भी पाए जाते हैं। खनिज हमारे जीवन के लिए अनिवार्य अंग है। आपको पता है खनिज हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। कैसे, अभी जानेंगे। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, छोटी सी सुई से लेकर बड़ी इमारत तक, वो सभी खनिजों से बने हैं। जैसे मान लीजिए सीमेंट है, आप जो पेन यूज़ कर रहे हैं उसमें भी जो तत्व हैं वो खनिज से बने होंगे। आपका जो विद्यालय बना है, आप कंप्यूटर का कंप्यूटर यूज़ कर रहे होंगे, चेयर में जो लोहा है, लोहा भी एक खनिज है। तो एक नहीं, सोना चांदी, ये सब कोई ना कोई हर चीज़ हमारे जीवन की जो है खनिज से बनी होती है। तो खनिज जो है हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जब तक खनिजों का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं था, हमारी जो सभ्यता थी, लोग उतने विकसित नहीं थे। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ सभी खनिज के ही बने होते हैं। धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों से चलते हैं। ये सब खनिज से बने होते हैं और धरती से प्राप्त जो ऊर्जा के साधन है उन्हीं से बने होते हैं। तो खनिजों के बारे में हमने जाना, खनिज की परिभाषा जानी, खनिज का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्यों अनिवार्य है, ये जाना। अब देखिए, खनिज और सामान्य और वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। अब खनिजों का वर्गीकरण भी जान लेते हैं। तो खनिज क्या होते हैं, देखिए, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज क्या होते हैं, लौह जिसमें लोहा का अंश होता है, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि लौह अयस्क हो गए। अधात्विक में अलौह जैसे तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, ऑक्साइड हो गया। लौह मतलब जिसमें लोहे के थोड़ा बहुत अंश होता है, जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया और भी कई सारे हैं। इनमें क्या होता है, ये लौह अयस्क कहलाते हैं। अलौह में तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता, ऑक्साइड। और बहुमूल्य में जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि, ये सब बहुमूल्य धात्विक होती है। देखिए, धात्विक को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। अब अधात्विक में जैसे अभ्रक हो गया, नमक हो गया जिसका हम खाने में प्रयोग रोज करते हैं, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, चूना का आसम हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, घर में यूज़ होता है, बलुआ पत्थर हो गया जिससे आपका ताजमहल, ये लाल किला बना है। ये सब क्या है, अधात्विक खनिज है। इसके अलावा ऊर्जा खनिज का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि इनके बिना हमारी जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो सकती। जैसे कोयले से आप पता है फैक्ट्रियों में कोयले का बहुत उपयोग होता है, बिजली उत्पादन में कोयले का उपयोग होता है, बहुत सारी ट्रेन कोयले से चलती हैं, कोयले से हमारे घर में खाना भी पकाया जाता है बहुत जगह। पेट्रोलियम यानी डीजल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये जो हमारे दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा, जैसे गैस पे ही आपका खाना बनता है। तो बिना ये जो खनिज है, गैस खनिज है, इसे ज़मीन से निकाला जाता है। इनका क्या बोलते हैं, जो कंपनियां हैं वहाँ पे इनको प्योरीफाई किया जाता है, तब वो गैस की प्योर फॉर्म में आती हैं। सीएनजी जो सिलेंडर है उसमें भर के आती हैं। तो ये बच्चों खनिजों के प्रकार हो गए, कितने प्रकार के खनिज होते हैं और उनका वर्गीकरण। अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। खनिज किसे कहते हैं, पहली लाइन में हमने बताया है, वही आपको लिखना है।
खनिज क्या है ये देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती खनिज कहलाते हैं। अब दूसरा है, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 धात्विक और अधात्विक खनिजों का प्रयोग करिए। तो बच्चों देखिए, आप धात्विक और अधात्विक खनिजों में जाइए। तो धात्विक में आप क्या प्रयोग करते हैं, आप लोहा प्रयोग करते हैं, तांबे का भी प्रयोग होता है दैनिक जीवन में, शीशे का प्रयोग होता है, 3 लिख दीजिए। आध्यात्मिक में बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे नमक हो गया, चूने का बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। अब जैसे जो लोग खैनी खाते थे उसमें चूने का प्रयोग होता है। और इसके अलावा ग्रेनाइट, जैसे संगमरमर है, ग्रेनाइट का इनका भी प्रयोग होता है। आप जैसे देखते हैं आपके घर में जो रसोई में तो बेलने के लिए पत्थर का प्रयोग होता है, जो उसकी स्लोप पड़ती है वो भी ग्रेनाइट की होती है, इनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के लिए कार्यों के लिए करते हैं। तो ये बच्चों आप किस प्रकार के, जैसे आप हमारे घर में ऊर्जा का प्रयोग होता है खाना बनाना के लिए, भोजन पकाने के लिए है। गाड़ी का प्रयोग होता है परिवहन के लिए हैं। बाकी आपके हम घर की बात है। इसके अलावा उद्योग में प्रयोग करते हैं, परिवहन में करते हैं, सामान्य जीवन के उपयोग, दैनिक जीवन के उपयोग, जैसे कि लाइट के लिए बिजली का प्रयोग कहाँ से होगा, बिजली जैसे कोयले से बिजली बनती है, लाइटिंग के लिए होता है, खाना पकाने के लिए होता है, ठंडी है तो गर्मी के लिए होता है, गर्मी है तो फ्रिज कूलर चलाने के लिए इनका प्रयोग होता है। तो ये हम उपयोग इनका करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके 10वीं खनिज का जो विषय था उससे संबंधित ये वर्कशीट ही समाप्त होती है। और इसमें आपने खनिज के बारे में, खनिजों के प्रकार के बारे में, उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और क्या महत्व है, इसके बारे में समझा। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।